यूपीएससी में क्या होता है कि आपका पिछले 3 साल के आपके आईटीआर का आपको ईडब्ल्यूएस देना होता है उस डे तक जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में जो होता है यहाँ पर जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उस दिन से पहले का ईडब्ल्यूएस है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यूपीएससी में भी यही होता है, तमाम सुप्रीम कोर्ट में उसमें हुए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो आपका इसमें क्या इशू है? आपका सर्टिफिकेट उस टाइमिंग से पहले का था क्या था? जी, तो टाइमिंग से पहले का था तो विभाग भी की बात विभाग में हमेशा से नहीं तो रूल में जानना था। विभाग में हमेशा से हमें टेकिंग लेके एडमिशन होता है, ये बहुत परंपरा से चली आ रही है। हमारा यूजी पीजी हमेशा अंडरटेकिंग आपका कहना आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपका उनके नियम अनुसार था। जी, उनके नियमानुसार मुझसे अंडरटेकिंग लिया गया, मुझे एक वक्त दिया गया, मैं उससे पहले ले जाके लोगों को नया अंडरटेकिंग इज फाइन, अंडरटेकिंग इज फाइन, दैट इज नॉट लेट। अंडरटेकिंग आपको दे दिया पर जो अंडरटेकिंग बाद आपने सर्टिफिकेट राकेश जी आओ। वो याद है तुम्हें? हाँ, अरे ठीक है, क्या बोले? अच्छा, आज कोई आया था? आज कोई नहीं आया। कल से बैठी हैं, परसों से बैठी हैं? कल सुबह से 2 लाख। वही एक मैटर अभी बीच में था ना किसी के साथ। अच्छा जी, एससी साहब उसका हुआ ना। आपका एडमिशन होगा, इनको करना ही पड़ेगा, इनको दौड़ के करना पड़ेगा, इनको आश्वासन देगा। अभी हम पूरी टीम को यहाँ पे अलर्ट करते हैं, जब लोग 1 बजे कमिश्नर साहब भी जाना है कार्यक्रम को लेकर। पूरी टीम यहाँ पर जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा पूरी टीम आह्वान कर देंगे, पूरा यहाँ जाम हो जाएगा। संभालने का है, एक कैंपस तो छोड़ो, पूरा बनारस नहीं संभाल पाएंगे। पूरी करनी सेना यहाँ पे जुड़ जाएगी और तमाम जो भी इससे पीड़ित हैं वो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, सर्व समाज के जो युवा है वो सपोर्ट करेंगे। अभी कल मुझे आह्वान करना है तो प्रशासन को देखिए आलोक जी, यहाँ से इनका कौन है, अगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम अलर्ट घोषित करें, बुलाएं सबको। मजाक बना रखा है कि बेटी आकर के कहीं से आकर के यहाँ पे बैठी हुई है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मजाक बना रखा है, एक अकेली लड़की यहाँ पे संघर्ष कर रही है और वो भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है। ऐसा नहीं कि उनसे भीख मांग रही है कि मुझे भीख दे दो। इनसे बात करिए और इनको बुलाइए, अगर नहीं बुलाएंगे तो करनी सेना का आह्वान करिए, लाइव सबको चलाइए और बताइए कि सारे लोग यहाँ बेचू पहुँचे। एक कार्यक्रम को लेकर के बनारस आया हूँ, मुझे मैसेज मिला, मैंने बोला बेचू प्रशासन को बोला कि 24 घंटे के अंदर वो बोर्ड लगा देना और नहीं तो फिर हम औकात बताएंगे। और एक 24 घंटे के अंदर आगे शिक्षण के बाद 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा। आप लोगों को पता होगा अगर यहाँ के स्टूडेंट हो 24 घंटे में लगा। ये ऐसे सुनने वाले नहीं है, सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो यहाँ पे कोई है भी? आश्वासन में क्या क्या है? आश्वासन केवल दे रहे हैं, यहाँ पे पता करिए कोई आएगा मिलने की कि हंगामा करे, पूरा प्रदेश को बुलाया जाए। अध्यक्ष जी यहाँ से कोई है? यहाँ पे बातचीत हो रही है। कल विभागाध्यक्ष से बात हुई थी और वाइस चांसलर भी मिलने आए थे। वो यही कह रहे हैं कि मुझे मंडे तक का वक्त दे दो, टेक्निकली तुम्हारा चीज बच गया है तो इतने जल्दी नहीं सॉल्व होगा, 10 दिन लगेगा। पहले तो आए तो बोले 10 दिन लगेगा, फिर दूसरी बार जब मैं नहीं उठी तो दोबारा फिर शाम को फिर कुछ मीटिंग हुआ, फिर आए फिर कह रहे हैं ठीक है मंडे तक का वक्त दे दो। तो जब भरोसा करो, मेन बात है मुझे भरोसा नहीं था। मैं जब 2 तारीख से 15 तारीख तक इतना दौड़ी हूँ और जब मैं सबसे मिल ली हूँ, सबसे पर्सनली जाके मैंने मिला, सबसे अपनी बात कहनी चाहिए। कोई मेरी बात सुना भी नहीं है, कोई सुना है तो कोई इग्नोर कर दिया है, कोई ढंग से बात तक नहीं की। तो मैं उन सब लोगों में नहीं जाना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि प्रशासन से मेरा है कि मुझे पेमेंट स्लिप दिया जाए, मेरा अधिकार है, मेरा एडमिशन। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एडमिशन इनको करना ही पड़ेगा। मैं 15 दिनों से दौड़ने के बाद बहुत मजबूरी में करने के बाद कहीं से कोई विभाग ने सुन रहे वापस नहीं सुना तो मैं क्या
बिल्कुल बिल्कुल आपका अधिकार है, आपको लड़ना चाहिए। हम लोग तो आपको बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले यहाँ पे बैठना आपने शुरू कर दिया। यही इस लोकतंत्र की ताकत है, और ये जो आपने किया यही एक मैसेज देना यूथ को, जो आज का युवा है उनको यही मैसेज देना कि आप अपने अधिकार, हक और अधिकार के लिए ऐसे लड़ना चाहिए। आप अकेले चलोगे लोग आ जाएंगे। मैं भी आगे लखनऊ से, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने डाला मैं भी चला। EWS की लड़ाई में 3-4 सालों से लड़ता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को मेरी जो 3% रिजर्वेशन मिला था, बिल्कुल हम ही लोगों ने लड़ाई की, और 10% जब मिला उसमें भी जो विसंगतियाँ थी, 5 एकड़ जमीन और 1000 मकान, ये सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लगातार लड़े हैं। पिछली बार भी लड़े, हम लोग लगातार लड़ते रहे। ये बहादुर आप बेटी है, बहादुर बहन है, जो आप अकेले फैसला किया, और पूरा प्रदेश आपके साथ है, आपको जरा भी टेंशन नहीं होती है। और बेचू प्रशासन पिछली बार भी इसी कैंपस में एक राजपूताना बोर्ड था, उसको उठा के फेंक दिया। कोई बिल्कुल क्लियर चीज़ है तो प्रॉब्लम आ क्यों रही है? वो टेक्निकल ऐसा क्या इशू फंस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर ये बच्ची आती है और सब कुछ ठीक है, 15 और 18 के बीच का गैप भी है, तो फिर इसको परेशानी क्यों हो रही है? हाँ। ये होता है कि जब आपकी काउंसलिंग हो रही है उस डेट को काउंसलिंग उसमें उसका डॉक्यूमेंट नहीं था। अच्छा, पुराना डॉक्यूमेंट था, पुराना अंडरटेकिंग भी लिए हैं। अंडरटेकिंग भी ले। बच्ची से बात करिए। और सर सुनिए, मैं करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरा अलर्ट है पूरे प्रदेश के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसका जो पोस्ट इसने डाला है पूरे देश में फैल गया है, और ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। BC साहब से कहिए कि इस पे तत्काल निर्णय ले, ये आंदोलन का रूप ना ले, पूरे देश में एक अलग मैसेज ना जाए, इसके साथ न्याय करें। यही मैं कहने के लिए मैं बैठा हूँ, बच्ची के साथ ही बैठा हूँ। और आप जो हमको पेपर बता रहे हैं, बच्ची से एक बार बात करिए कि कौन सा पेपर पहले सबमिट हुआ, कौन नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, क्या करना है, स्पष्ट बता दिया जाए। बात करिए। जी सर, आप लोग जो ये कह रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया है सर, मैंने पुराना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, और उन्होंने मुझसे बोला विभाग ने कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए मुझे, मैं आपको 31 तारीख तक का समय देता हूँ, उसके पहले आप ला के सबमिट कर दीजिए। 29 तारीख को मैंने ले जाके नया डॉक्यूमेंट भी EWS का सबमिट कर दिया। फिर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और उसमें जो सिलेक्शन होता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और उस डेट को देखना है, आपका नहीं है। किस तरह से यहाँ पे मिलने आए हैं अर्चिता, इससे क्या मामला था? बराबर करो। देखिए, मामला PhD में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी, और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। वो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया, जो इनका रैंक होना चाहिए EWS में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ के जो डीन हैं, VC हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो BHU के अंदर, BHU जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित है कि BHU का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के ज़माने में इस BHU कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि BHU प्रशासन अतिशीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है, उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने BC ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन ताल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से BC की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती, करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे, और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी BHU कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था BHU में जी। क्या लग रहा है ये आंदोलन और उस आंदोलन में, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उस समय भी उसी मानसिकता के लोग थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, राजपूताना बोर्ड लगा हुआ था, बहुत पहले से लगा हुआ था जब ये कैंपस बना हुआ था। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उस बोर्ड को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। मैं संजोग से बनारस में था, मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी हिटलर शाही रवैया से बातचीत किया गया मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि मैं राकेश रघुवंशी बोल रहा हूँ, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नाम याद कर लो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा देना, अन्यथा तुम झेल नहीं पाओगे, यहाँ का प्रशासन नहीं झेल पाएगा, न यहाँ बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। प्रशासन नहीं माना, मुझे कैंपस में आना पड़ा। कैंपस में आकर के जब मैंने आंदोलन किया, जब चेतावनी दी, तो यही BHU कैंपस जो कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर लगा करके दे दिया नया बोर्ड।
इससे पहले भी एक छात्र बैठा था यहाँ पे PhD में ही एडमिशन का मामला, जी PHU कह रहा था कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अंतोगत्वा उसको एडमिशन दिया गया। क्या लग रहा है इसमें? देखिए वही चीज़, संघर्ष का रास्ता संविधान में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम सुनाएं कैसे। तो आज जो बच्ची ने जो ये रूप अपनाया है, जो बच्ची आकर के यहाँ पे बैठ करके अपनी बात रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं, केवल करणी सेना नहीं, सर्व समाज के अंदर, ये पूरे प्रदेश नहीं देश में जा चुका है। एक बच्ची बीचू कैंपस के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। तो शिवम के साथ भी अत्याचार हुआ, एक शिवम और एक इसकी बात नहीं बच्ची की, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, कई ऐसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कई ऐसे बच्चे, ये बच्चे ने तो संघर्ष कर लिया तो आज पता चल गया हमको आपको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो ये BHU के कंडीशन इसमें बहुत खराब है। BC साहब से कहना चाहते हैं कि इस कंडीशन को सुधार लीजिए। BHU एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। BHU का नाम अगर बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम बदनाम होगा। और करणी सेना यहाँ पे आई है, इस बच्ची को न्याय दिला के जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करणी सेना अपने तरीके से आपको मनवाएगी, लेकिन आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। आपने हवन भी किया करणी सेना से? यहाँ वाराणसी की जो करणी सेना और लोग हैं, जो यहाँ के सदस्य करणी सेना के, क्या हवन किया है हमने? मैंने यहाँ पे देखिए आह्वान ये किया है कि अगर इस बच्ची को 24 घंटे के अंदर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की करणी सेना यहाँ पे बनारस में धरना प्रदर्शन देगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम 27 स्टेट में हैं और 22 स्टेट में सक्रिय संगठन है। मैं बताना चाहता हूँ कि RSS से भी सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना का, यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। आगरा आपने देखा, आगरा में ही कर देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इनके।